हमारी ये बातचीत कैसे? रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। और मैं अच्छा। आपके घर पे आया था और मैंने आपको एक अच्छे भारत का दिव्य सपना दिखाया था जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जी। मैंने ये देखा कि आपने अपने किसी भी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं और जिन संगठनों के आप स्वयं मालिक हैं, वहां पे आपने किसी को जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। नहीं, अपन ने भेज दिया था आपने सबको इसी नहीं नहीं, वो तो एक अलग से व्हाट्सएप। आपने भेजा था, लेकिन अकेला भेजना नहीं, नहीं नहीं। हम्म, उनसे बातचीत करके उन्हें जोड़ना है। एक 10 बार तो ग्रुपों आपका में भेज प्रश्न दिया ये था। है कि क्या हम आपके संस्थानों में, स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्या वहाँ हम अच्छे भारत का संकल्प और शपथ दिला सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल दिला सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, क्योंकि उसमें जो है देखिए, जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है और आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, आपको जो है 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, जिसमें आपके ऊपर और सरकार के ऊपर एक पैसे का बोझ नहीं आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि ऐसा भारत हर भारतीय का नेचुरल अधिकार होना चाहिए और इन राजनेताओं के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए यदि भारत सरकार के खजाने से पैसे नहीं लग रहे हैं और हर भारतीय जो है वो टैक्स से मुक्त पा रहा है और क्राइम फ्री भारत के ही दो मॉडल से लगभग 20 गुना पैसा भारत सरकार के पास पहुंच जाएगा। और जो आपके गुलामों के नियम कानून हैं जिससे हम और आप बंधे हुए थे, जो गुलामों की न्यायिक व्यवस्था है जिसमें अंग्रेज़ों की सोच बड़ी स्पष्ट थी कि हमें भारतीयों का मनोबल तोड़ के हीन भावना पैदा करना है, उन्हें कदम कदम पर अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखना है। वहाँ उसकी जगह यदि बटन दबाने पर एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पहुँचे और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, और झूठी एफआईआर दर्ज कराना, झूठी बयान गवाही देना, झूठे बयान काटना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे ही जो है प्रोडिसेसर मिस्टर बाते के पुत्र का जो है एक्सीडेंट में निधन हुआ और हमारे थानेदार ने एक आईपीएस, सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो कि सर्विस में था, उसके बयान ना काटकर अपने हाथ से, अपने मन से उसके फर्जी बयान लिख दिए। मैं नहीं सोचता हूँ कि उसमें पुलिस वाले का कोई मंसिरिया था, कोई गड़बड़ी करने का उद्देश्य था। अब बताइए, बिना उद्देश्य के ये लोग जो है फर्जी बयान काट सकते हैं, तो फर्जी बयान काटना, फर्जी वकालत करना, ये परजरी के जघन्य अपराध होंगे, इन्हें करने वाला जेल में सड़ेगा। जो हमारी पुलिस आज सोच भी नहीं सकती है, 21 टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोचने की औकात नहीं रखती है। और वो साक्ष्य जो है संग्रहित होकर हैश वैल्यू से लॉक होकर रियल टाइम पर पुलिस और कोर्ट में चले जाएंगे, तो आज की जो घटिया डीप फेक टेक्नोलॉजी है वो भी उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। और आज देखो, हम न्याय की आशा में दर दर भटकते हैं, वकीलों को फीस देते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत किसी को जो है कहीं भटकना नहीं होगा, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। ऐसा अद्भुत भारत, और साथ में यदि 5 मौलिक अधिकार मिल जाएं, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भोजन का, प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का, और भारत सरकार के एक पैसा ना लगे खजाने से, तो ऐसा भारत से यदि आज के राजनेता हमें वंचित रख रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हमें लोगों को जोड़कर शक्ति हासिल करना चाहिए। जो सरल से हमने 4 उपाय बताए हैं, क्योंकि यदि वो सरल से 4 उपाय जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं, हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को, 90 लाख लोगों को 20 को, 9 लाख लोगों को 30 को, 90,000 को 40 को, 9,000 को 50 को, 900 को 60 को, 90 को 70 को, 9 लोगों को 80, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, जबकि मैथिली शरण गुप्त ने 1800 से अधिक लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो फिर नहीं लगता है कि जब हमारा ना चंदा लग रहा है, ना खीसे से कुछ जा रहा है, हमें जुलूस भी नहीं निकालना पड़ रहा है,
तो हमसे जुड़े लोग जिनको हम प्रभावित कर सकते हैं, आपको नहीं लगता है कि एक जगह इकट्ठे होके इसी वीडियो को देखकर और हम उनको अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं? यदि आप हमें आमंत्रित कहेंगे तो हम आप लोगों के बीच में पहुंचकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे, हौसला अफजाई करेंगे, उनके प्रश्नों का भी जवाब देंगे। क्या सोचते हैं आप? ठीक है सर ये। तो क्या मैं आपसे ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि नए वर्ष में आप जहाँ जहाँ हाँ भी बिल्कुल आपके सर। संस्थान हैं वहाँ का चालू कर दीजिए, अपनी गौशाला से चालू कर दीजिए, अपने जो है ना वो क्या क्या है मैंगो ट्री रिजॉर्ट से चालू कर दीजिए, जहाँ जहाँ भी आपके शिक्षण संस्थान हैं वहाँ चालू कर दीजिए। और एक नहीं नहीं अच्छे ठीक भारत की बात। यदि प्रेयर लिखी जा सके, कविता बनाई जा सके, तो हम उसका भी गायन चालू कर दें। नहीं नहीं ठीक बात है। और 4 सरल उपाय बहुत छोटे से हैं कि यूट्यूब पे जाना है, क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करके सब्सक्राइब करना है और एक वीडियो देखने की शपथ लेना है। यदि दिल को टच कर जाए तो शेयर करना है, नहीं तो शेयर नहीं करना है। दूसरा जो है, हर वीडियो में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, जो कि मैथिली शरण गुप्त का ही ऐप है, उसे डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, तो उसको डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा के 2 अध्याय पूरे हो जा रहे हैं। तीसरे अध्याय में ठीक। जो ऐप डाउनलोड किया उसे खोलना है, उसकी प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पे शेयर करने का उसमें व्यवस्था है। 10 लोगों को शेयर करना है प्रतिदिन, और 9 दिन तक ये शेयर करने की कार्रवाई करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय हो जाता है। और चौथे अध्याय जी में हमें 10 लोगों को संकल्पित करना है। तो यदि उन लोगों को हम एक जगह पे बुला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या जहाँ पर वो हैं वहाँ हम चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यदि 10-10 लोगों की ये चैन हमने नहीं तोड़ी तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। हमारे ही ये राजनेता जो अभी 240 वोट पर सीट पर सिमटे हुए हैं, यदि उन्होंने शपथ ले ली और एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित कर दिया और 26 टास्क फोर्स बना दी, तो हम इन्हें 240 से 500 पार कर देंगे। अन्यथा मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत मिशन अपने उन चंद्रगुप्तों को, जो 543 लोगों को जो ना जगह जगह जाकर, स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर, किसानों के पास जाकर, व्यापारियों के पास जाकर, मजदूरों के पास जाकर, शिक्षकों के पास जाकर, प्रोफेशनल्स के पास जाकर उन्हें जगाकर जोड़ेंगे, ऐसे 543 भागीरथी प्रयास करने वाले लोगों को सांसद का टिकट पहुंचा दिया जाएगा। और ये टिकट पहुंचाने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन कर दिया है, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जो कि बाकायदा इलेक्शन कमीशन से पंजीकृत है। और ये कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं करेगी, केवल ये इसीलिए गठित की गई है कि यदि आज के राजनेता नहीं मानते हैं तो फिर हम अपने बेटा लोगों को गेट पे टिकट कोई दे। है कि नहीं? हैं? जी जी। नहीं वो कोई आ रहे थे, हमारे गेस्ट आ रहे थे सर। जी जी बिल्कुल जी। लंच तो पे थे। सभाजी जी, अपन इस वार्तालाप को समाप्त करते हैं। जी क्या जी जी आप सर। हमारे इस अभियान में हमारे साथ खड़े हुए हैं? है ही वो तो। अच्छा, नहीं आप बड़ी मजबूरी से कह रहे हैं, ऐसा मत, जरा उत्साह से नहीं लगिए। नहीं क्योंकि देखिए, आप निश्चित तौर पे चंद्रगुप्त बनेंगे और महाचंद्रगुप्त बनने का नहीं भी नहीं पूरी मैं संभावना है। और चंद्रगुप्त का महाचंद्रगुप्त तुम्हें बनेंगे तो बता केंद्रीय दिया था। मंत्री भी बनेंगे आप। नहीं चंद्रगुप्त का इतिहास तुम्हें बता दिया था। अरे उसको छोड़िए, यहाँ चंद्रगुप्त अखंड भारत के निर्माण करने से लेना देना है। यहाँ चंद्रगुप्त जो ना ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, तलवार लेके लड़ाई नहीं कर रहा है। तो फॉरगेट अबाउट इफ यू आर हैविंग एनी पर्सनल कनोटेशन विद दैट वर्ड, तो चंद्रगुप्त की जगह जो है ना हम उसको सवाजीत कह देते हैं। बताइए, सवाजीत बनोगे? चलिए हैं? चलिए, वो क्यों तो भाई? है ही। हैं? वो तो हम ऑलरेडी हैं ही। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा सवाजीत जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाले भारत बहुत को सारे अपने काम मैं सर कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं खुद भी बहुत सारे कार्य कर रहा हूँ नहीं तो जो इस आप दिशा में, काम कर रहे हैं वहां जो पर अपना। 2 मिनट इसको भी चलाओ और लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाओ। यदि आपके जेहन में कोई प्रश्न है तो जरूर पूछो कि साहब इसमें ये कैसे होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 100 करोड़ की आप में शक्ति होगी तो ये राजनेता आपके चरणों में होंगे, और यदि चरणों में होंगे तो उनका लाभ है, फिर उन्हीं को अपन जिता के उन्हीं को जो है ना कर देंगे। क्योंकि यदि वो मान जाते हैं तो हमारा बदलाव कल से चालू हो जाएगा। यदि वो नहीं मानेंगे तो फिर अल्टरनेट स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे।
देखिए, विचारों का एक समय होता है। हाँ विचार अगर अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, हाँ हाँ तो उनका समय निश्चित रूप से उनको केवल आप स्प्रेड कीजिए, हाँ वो हाँ। स्वयं उसका समय आता है तो वो सारे विचार नहीं, स्वीकार हो लेकिन जाते यदि हैं। उसको गति देने के लिए हम एक प्रक्रिया का पालन करते हैं, यदि हम जो है जहाँ हम लोग नहीं, जुड़े, ठीक है। यदि हम वहाँ पर संकल्प लेना चालू कर दें तो गति आ जाएगी। यदि हमारे बच्चे ही जो है जो एनएसएस और एनसीसी और उसमें जाते हैं, यदि वहाँ गांव में जाके साफ सफाई करके लोगों की सफा लेके अच्छे भारत का संकल्प दिला देंगे तो लोगों तक बात पहुँच जाएगी। हाँ, जो नहीं जो नहीं, गरीब बिल्कुल मजदूर जिनको आज खाने को नहीं मिल रहा है, या जो है वो दारू पी के पड़े रह रहे हैं और खाना खाना बंद कर दिया है, केवल जो है ना नमकीन करके जो है ना धुत पड़े रहते हैं और उनका शरीर जर्जर हो गया है, यदि उन्हें ऐसा भारत मिल जाएगा जिसमें रोजगार की भी गारंटी है और वो भी हाईएस्ट पोटेंशियल तक, शिक्षा की भी गारंटी है, भोजन की भी गारंटी है, स्वास्थ्य की भी गारंटी है, तो ऐसा अद्भुत भारत तो विशेष तौर पर जो डिप्राइव्ड क्लास है वो तो जरूर चाहेगी। हम्म, नहीं, और विशेष तौर पर बिल्कुल यदि भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं आ रहा है तो इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि वर्तमान हमारे वोट से चुनी हुई सरकार इसको ना माने। सही बात है। आप बताइए, यदि उनकी कोई मजबूरी नहीं है और सभी लोगों को जो है ना अपन समृद्ध बनाने की स्थिति में हैं और इस काम के लिए उन्हें एक कल्पवृक्ष अकाउंट भी मिल जा रहा है, तो जब पैसे की ज़रूरत होगी तो सरकार से नहीं मांगना होगा, सरकार से कोई ग्रांट नहीं होगा, कोई पटवारी सर्वे करने के लिए नहीं आएगा, बिना मांगे उस अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और फिर आपको जो है ना इस योग्य बना दिया जाएगा कि आप खुद समृद्ध होंगे और जैसा आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो आपके कल्प वृक्ष अकाउंट में वापस हो जाएगा। देखिए, आपने एक बड़ी तपस्या की है, आपने लोगों को जोड़ने का एक बड़ा काम किया है। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को का जुड़ाव पहले हो जाए और उससे जो है चलिए, आप जो है महाचंद्रगुप्त में अपने आप को स्थापित कर पाए या महासवाजीत में आप अपने आप को स्थापित कर पाए और बाद में जो है ना केंद्रीय मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। क्योंकि यदि ये ठीक बात राजनेता है। मान जाएंगे तो प्रथम प्रायोरिटी उन्हीं से करेंगे, क्योंकि रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि यदि वो मानते हैं तो बदलाव 2025 से चालू हो जाएगा, अन्यथा हमें 2029 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो हम 2029 तक इंतज़ार क्यों करें। हम्म, और जब जो है उनके खीसे से पैसे नहीं लग रहे हैं, बल्कि टैक्स नहीं लग देने पर बावजूद भी 20 गुना ज़्यादा पैसा आ रहा है और ये 5 महालक्ष्यों के लिए उनके पैसे नहीं लग रहे हैं, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भी भारत सरकार के एक्सचेकर से पैसे नहीं लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमारी बात को नज़रअंदाज करना चाहिए। जी। नहीं, तो आपने भेजा है ना उन्हें? अरे हम तो रोज़ भेजते रहते हैं, उनको रोज़ भेजते रहते हैं, उनके सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, भेजने की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है फिर कि अपने ईगो से बाहर निकल के इतना बड़ा बदलाव है, और विशेष तौर पर जब आपको ना टैक्स लेना पड़ रहा है, ना आपको जो है ना आपके एक्सचेकर पे वो आ रहा है, ना आपके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी इन विधाओं में, उनको मोतियों को रोकर टास्क फोर्स बना दिया जाएगा। मॉडल्स एंड टेक्नोलॉजी को रिफाइनमेंट का पहला मौका उनको मिलेगा, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को 15 दिन का मौका मिलेगा, फिर 45 दिन तक आम आदमी को मौका मिलेगा, तब वो नियम कानून बनेंगे। सही बात तो कोई चीज़ थोपी भी नहीं जा रही है। है। जी। तो शिवाजीत जी, आज से ज़रा लगिए, थोड़ा सा आपका दिखाई दे नंबर ठीक आपकी ठीक तरफ से ठीक बढ़ने सर का। जी। और यदि आप जी अपने जी। संस्थानों में यदि दैनिक प्रक्रिया में कहीं अच्छे भारत का संकल्प शपथ यदि जोड़ सकते हो तो मैं विशेष तौर पर आभारी रहूँगा। जी 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 जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, सब वंदे मातरम, नमस्कार। जय गुरुदेव।